सनातन हिंदू धर्म में भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भगवान कहते हैं, भक्त की भक्ति के कारण मैं दौड़े चला आता हूँ। भक्ति की व्याख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से की गई है। विभिन्न मत और समुदाय भक्ति को अपने तरीके से परिभाषित करती है, किंतु हमारे ग्रंथों में 9 प्रकार की भक्ति का बड़ा महत्व दिया गया है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा भक्ति का उल्लेख हमारे ग्रंथों में 2 बार किया गया है। इसका पहला वर्णन विष्णु पुराण में आता है, जो सतयुग में भगवान के नरसिंह अवतार से संबंधित है। इसमें हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का वार्तालाप है, जिसमें प्रहलाद ने अपने पिता को प्रभु की 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताता है, जिसके विधिवत पालन से भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। प्रहलाद कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति कहलाती है। श्रवण, प्रभु के दिव्य नाम, उनके दिव्य रूप, उनके गुण, कार्य, रहस्य आदि को सुनना और उनकी महिमामय लीला में खो जाना श्रवण कहलाता है। हमें भगवान के बारे में कहाँ से सुनना चाहिए? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु के समक्ष विनम्रता पूर्वक पूछताछ करके आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्रवण में पहला कदम गुरु के चरणों का सहारा लेना है। भक्ति के श्रवण पहलू का सबसे सटीक उदाहरण राजा परीक्षित से मिलता है, जिन्होंने महान ऋषि सुखदेव से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था। इस श्रवण का परीक्षित पर क्या प्रभाव पड़ा? अंत में उन्होंने कहा, पूज्य सुखदेव जी, आपने मुझे सर्वोच्च निर्भय अवस्था का अनुभव करवाया है। परिणाम स्वरूप अब मैं पूरी तरह शांत हूँ। मैं मृत्यु से नहीं डरता। अब इसे किसी भी रूप में मेरे पास आने दो, मैं पूरी तरह से निर्भय हूँ। कीर्तन में भगवान के दिव्य नाम और उनके स्वरूप, उनके गुणों, रहस्यों और लीलाओं की महिमा का जोर से गुणगान करना तथा जप शामिल है। और जप की प्रक्रिया में अत्यधिक रोमांच का अनुभव होता है, जिसकी परिणति आंसुओं और हृदय की रोशनी में होती है। कीर्तन के साक्षात्कार अवतार पूज्य ऋषि नारद हैं। दरअसल नारद कीर्तन में इतने तल्लीन थे कि उन्हें वास्तव में तब खुशी हुई जब उन पर श्राप दिया गया कि वह एक स्थान पर नहीं रह पाएंगे और उन्हें तीनों लोकों में घूमना होगा। इस श्राप पर विलाप करने के बजाय उन्होंने यह कहते हुए इसका स्वागत किया कि इससे उन्हें तीनों लोक में भगवान का नाम और महिमा प्रकाशित करने में मदद मिलेगी। स्मरण का अर्थ है ईश्वर का निरंतर स्मरण। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो मुझे हर जगह और हर चीज़ में देखता है, मैं उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूँ और वह मेरे लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। इसलिए हमेशा मुझे ध्यान में रखो और फिर जीवन की लड़ाई में प्रवेश करो। निसंदेह तुम मुझे प्राप्त करोगे। जो किसी अन्य वस्तु का चिंतन नहीं करता और निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, उसे मुझ तक पहुँचना सरल हो जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो मन भौतिक वस्तुओं के बारे में सोचता है, वह उन्हीं वस्तुओं में जुड़ जाता है। हालांकि जो मन लगातार मुझे याद करता है, वो मुझ में विलीन हो जाता है। स्मरण का एक प्रेरक उदाहरण प्रहलाद है, जो ईश्वर के निरंतर स्मरण के कारण उसे हर जगह देखने में सक्षम था। वास्तव में जब उसके दुष्ट पिता ने यह कहकर उसका उपहास किया कि यदि ईश्वर हर जगह है तो वह उनके सामने खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता, तब पिता ने खंबे को लात मारी, जिसमें से भगवान नरसिंह निकले और प्रहलाद के विश्वास की सच्चाई को प्रमाणित किया। पाद सेवन। श्रीमद् भागवत कहता है, जब तक हमने भगवान के चरण कमलों का सहारा नहीं लिया है, तभी तक धन, परिवार आदि में चिंता बनी रहती है, जो सदैव भय और दुख का कारण है। इस प्रकार की भक्ति का स्पष्ट उदाहरण देवी मां लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु के चरण कमलों की निरंतर सेवा में देखी जाती है। अर्चना में शास्त्रों में बताए गए सही अनुष्ठानों, उनका उपयोग करके मूर्ति आदि के रूप में भगवान की भौतिक पूजा शामिल है। इन अनुष्ठानों में देवताओं को स्नान और वस्त्र पहनाना और उन्हें गंध, भोजन आदि अर्पित करना शामिल है। अर्चना की एक अनिवार्य आवश्यकता भक्त में विश्वास की उपस्थिति है। जैसा कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो कुछ भी मुझे अर्पित किया जाता है, चाहे वो पत्ता, फूल, फल या पानी हो, अगर यह भक्ति के साथ किया जाता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। अर्चना भक्ति का एक उदाहरण श्रीमद् भागवत में राजा पृथु का है, जिन्होंने अपने निस्वार्थ वैदिक बलिदानों से श्री विष्णु को संतुष्ट किया, इतना कि भगवान ने स्वयं को राजा के सामने प्रस्तुत किया। वंदना। इस भक्ति का ज्वलंत उदाहरण श्रीमद् भागवत में एक और महान व्यक्तित्व अक्रूर जी हैं। जब महान भक्त अक्रूर ने वृंदावन में प्रवेश किया तो वे स्वयं को रोक नहीं सके
वह भावना में अभिभूत हो गए और कृष्ण के प्रति स्नेह की लहर के कारण उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अक्रूर जी वृंदावन की भूमि पर कूद पड़े और पृथ्वी पर लौटते हुए बोले, ओह, ये मेरे प्रिय प्रभु के चरण द्वारा छुई गई धूल है। आगे जाने पर उन्होंने कृष्ण को गाय दूहते हुए देखा। भगवान की शारीरिक सुंदरता ने अक्रूर को इतना अभिभूत कर दिया कि वह दौड़ पड़े और कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़े। अक्रूर की मानसिक स्थिति को समझते हुए कृष्ण ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, उन्हें अपने हृदय की ओर आकर्षित किया और फिर अपने प्रिय भक्तों को गले से लगा लिया। दास्य, भगवान की निस्वार्थ सेवा में रहना, उनकी इच्छाओं को पूरा करना और निर्विवाद रूप से उनके सभी आदेशों का पालन करना दास्य के रूप में माना जाता है। इस प्रकार की भक्ति का सबसे शक्तिशाली अवतार निस्संदेह श्री हनुमान जी हैं, जिन्होंने जैसे ही श्री राम की एक झलक देखी उन्होंने खुद को उनका सेवक घोषित कर दिया। भगवान का सेवक होने का अर्थ है अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को छोड़कर सम्मानपूर्वक भगवान की आज्ञा का पालन करना, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ देना, उसके लिए किए गए महानतम प्रयास को भी छोटा मानना, यह सोचकर कि हमारे शरीर पर उसका स्वामित्व हमारे शरीर से भी अधिक है, यह समझना कि हमारा धन, जीवन, शरीर आदि तभी तक उपयोगी है जब तक ईश्वर आदि के उपयोग में है। हनुमान जी में ये सभी गुण थे और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि श्री राम ने उन्हें यह कहते हुए गले लगा लिया, तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। सख्य। सख्य का अर्थ है भगवान के साथ व्यक्तिगत मित्रता, एक ऐसी मित्रता जिसमें उसकी संगति में रहने की निरंतर इच्छा होती है और व्यक्ति केवल उसके साथ बातचीत का आनंद लेता है और किसी तीसरे व्यक्ति से अपने मित्र के उल्लेख मात्र से अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। कृष्ण स्वयं हमें बताते हैं कि उनके मित्र कौन हैं। हे अर्जुन, तुम मेरे मित्र और भक्त दोनों हो। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता के बारे में कहानियां महाभारत और भागवत में प्रचुर मात्रा में है। आख्यानों से पता चलता है कि वे कैसे हल्की फुल्की हंसी मजाक, खेल कूद आदि में व्यस्त रहते थे, जिससे हमें उनकी आपसी मित्रता की प्रकृति की पर्याप्त झलक मिलती है। आत्मनिवेदन। दृढ़ विश्वास के साथ अपनी सारी भौतिक संपत्ति सहित स्वयं को पूर्ण रूप से अर्पित करना आत्मनिवेदन के रूप में जाना जाता है। इस तरह के समर्पण का उदाहरण राजा बलि है, जिनसे एक किशोर ब्राह्मण ने उनसे 3 कदमों में मापी गई दूरी के बराबर जमीन का एक टुकड़ा मांगा था। ब्राह्मण, जो कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का वामन अवतार था, उन्होंने अपने केवल 2 कदमों से सभी लोगों को नाप लिया और अंततः प्रतिज्ञा किए गए तीसरे कदम के लिए कहीं स्थान नहीं बचा। यह देखकर कि वामन के अंतिम कदम के लिए कोई जगह नहीं बची, बलि ने उनके सामने झुककर उनसे उसे अपने सिर पर रखने का अनुरोध किया। अंत में इस प्रकार सब कुछ त्यागने के बाद क्या राजा को कोई पश्चाताप या कड़वाहट महसूस हुई? नहीं, वास्तव में उन्होंने यही कहा था, भगवान आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। वास्तव में जब हम अपने धन के कारण घमंड में अंधे हो जाते हैं, तब आप हमारा धन छीनकर हमें हमारी आंखें लौटा देते हैं। यह वह प्रतापी बलि था जिसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया था। आधुनिक युग में नवदा भक्ति को प्रसिद्ध करने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है, जिन्होंने श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में प्रभु श्री राम द्वारा इस नवदा भक्ति का उल्लेख किया है।